Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. ऐसी की तैसी एक मरतबा फिर करेंगे आपको खुशामदीद। और ऐसी की तैसी हो गई। बिग बैश पे जाने से पहले भी हमने कहा था कि ये सिंगल सिंगल लेकर आउट हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। पाकिस्तान के सुपर स्टार यानी कि पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास, यानी कि पाकिस्तान की आखिरी क्लास, यानी कि पाकिस्तान के वो तमाम ग्रेड्स जो इस वक्त BBL 15 के इस सीजन में, कुछ लोगों का डेब्यू है, कुछ लोग पहले भी खेल चुके हैं, खासतौर पे बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी, जिनके BBL सीजन के 15 को लेकर इतनी बड़ी बातें की गई थी, यानी कि जमीन से लेके आसमान तक सिर्फ यही कहा जा रहा था कि अब देखना ये करेंगे, अब देखना ये करेंगे। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसी की तैसी हो गई। बाबर आजम अपने पहले मैच में 5 बॉलों पे 2 रन बना के सीधा सीधा कैसे कर आउट हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ रिजवान का हुआ, 10 बॉले 4 रन, यानी कि दोनों ने ही अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए कुछ भी ना कर पाए और ऐसी की तैसी हो गई। दोनों ही की टीम ऐसी की तैसी लग गई, दोनों की टीम हार गई। बहरहाल जिस अंदाज से बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी ने अपने इस BBL सीजन को स्टार्ट किया, वो सीजन बिल्कुल उनको धड़ाम से लेके जमीन पे नीचे गिर गया। और यकीनन शाहीन शाह आफरीदी का तो मैं खास तौर पे बोलूंगा। बाबर आजम को आपको पता ही है T20 के अंदर वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो उस मयार को नहीं पहुंच पाते जो T20 का असल फॉर्मेट है, असल स्टैंडर्ड है। जिस अंदाज से टीम साइफर्ट के भी आपने देखा होगा, उन्होंने जिस अंदाज से मारे 100, वहां पे 51 बॉलों में बाबर आजम से भी एसोसिएट किया जा रहा था, रिजवान से भी कहा जा रहा था, मगर रिजवान भी नाकाम हुआ। शाहीन के साथ तो सबसे बुरा हुआ, और ऐसा बुरा हुआ कि आखिरकार उनको बैन कर दिया गया, यानी कि 2.5 ओवर के बाद उनको कहा गया भैया आप एक काम करें, साइड पकड़ें आप। उन्होंने 2 बीमर मारी, और दोनों बीमर के बाद अंपायर ने उनको बुलाया, अंपायर ने उनसे बॉल ली, उनको बोला कि भैया आप एक काम करें, साइड में खड़े हो जाएं, क्योंकि आप बॉल नहीं कर सकते। 2 बाउंसर का रूल है, और उससे ज्यादा आप करने की कोशिश करेंगे तो आप ओवर नहीं करा सकते। शाहीन 43 रन 2.3 ओवर में 43, यानी कि सबसे महंगे बॉलर अगर कहा जाए ना शाहीन साबित हुए अपनी फ्रेंचाइज के लिए, ये कहना गलत ना होगा। बहरहाल जो कुछ पाकिस्तान के सुपरस्टार्स के साथ एसोसिएट किया जा रहा था कि इस मतलब BBL सीजन 15 में वो 4 चांद लगाएंगे अपनी परफॉर्मेंसेस। आगे आने वाली जो पाकिस्तान की सीरीज है श्रीलंका के खिलाफ, और फिर आगे उसके वर्ल्ड कप है पाकिस्तान ने खेलना है फरवरी के अंदर, 15 को इंडिया से, 7 फरवरी को अमेरिका से खेलना है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान के जो मामलात हैं खास तौर पे इन वर्ल्ड क्लास के, वो कहीं सुधरने का नाम लेके नहीं दे रहे हैं। पिछले 2.5-3 महीने से हमने आपको बताया होगा जिस अंदाज से पाकिस्तान के सुपरस्टार जो है वो BBL के इस सीजन में जाएंगे, 4 चांद लगाएंगे, मगर शायद ये अपनी इस बल्लेबाजी को, मैं तो बोलूंगा T20 फॉर्मेट की बल्लेबाजी में इस अंदाज से निकल के ना आए। शाहीन शाह आफरीदी गोके कुछ बेहतर उनका रिकॉर्ड जरूर है, मगर मेरे ख्याल में ये जो डेब्यू रहा उनका अपनी फ्रेंचाइज के लिए इंतहाई नाकारा साबित हुए। शादाब खान आज जबरदस्त खेलते हुए नजर आए, उन्होंने अपनी टीम के लिए आज कुछ रन भी बनाए और जबरदस्त बॉलिंग भी की। मगर पाकिस्तान के जो बड़े नाम थे, बड़े नामों के अंदर आपको ये 3 नाम मिलेंगे, और तीनों नामों ने लुटिया डबोल दी। मैं तो कहूंगा यार BBL सीजन 15 में जाने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसी क्लब क्रिकेट की जिस अंदाज से इन लोगों ने बल्लेबाजी करी है, जिस तरह से बॉलिंग करी है शाहीन ने, बहरहाल ये तो अपने अंजाम को पहुंचे। आगे आने वाले मैचेस में क्या होगा, कल बाबर आजम दोपहर में 1:30 बजे फिर जो है वो कहीं ना कहीं सिडनी सिक्सर को लेके उतरेंगे और कुछ ना कोई कार्रवाई डालने की कोशिश करेंगे। देखते ही हैं कि अब BBL सीजन में पाकिस्तान के इन स्टार्स के पास से क्या ऐसा निकल कर आता है कि दुनिया में इनकी खबर लगे, और खबर ना भी लगे तो ये टीम का हिस्सा तो रहेंगे। बाबर आजम बिल्कुल ही रहना चाहिए इनको, क्योंकि आपको पता ही है मिडिल ऑर्डर में इससे बड़ा वर्ल्ड क्लास ग्रेड तो हमारे पास है नहीं। मगर बाबर आजम को कहीं ना कहीं अपने आपको इस फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि जब उनकी इतनी हाइप थी, सिडनी सिक्सर ने उनको चांद पे पहुंचाया हुआ था, उनके बारे में ये कहा गया था कि वो इस फ्रेंचाइज का मतलब क्या कहा जाए, इस फ्रेंचाइज के लिए बिल्कुल ही मसीहा बन के उतरे, और सिडनी सिक्सर को कहीं ना कहीं जो है वो ऐसी पोजीशन में लेकर आ जाएंगे जहां पर सिडनी सिक्सर कहीं ना कहीं फाइनल के लिए नजर आएगी। मगर बाबर आजम ने टोटल वहां पे 6 मैचेस खेलने हैं। उन 6 मैचेस में बाबर आजम अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं आने वाली अगली श्रीलंका सीरीज और भी T20 वर्ल्ड कप के लिए, ये तो बाबर आजम ही जानते हैं। बहरहाल सब कुछ कर सकते हैं, वो बैटिंग नहीं कर पाते इस फॉर्मेट के अंदर, ये बड़ा एक मसला है। रिजवान क्योंकि T20 फॉर्मेट से पाकिस्तान की टीम से बाहर हैं, उनको वापस आने के लिए BBL के इस सीजन के अंदर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर डालनी थी, मगर वो कोई कार्रवाई डालते नजर नहीं आए। बल्ले से बिल्कुल ही शदीद तरीके से नाकाम रहे वो। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी उनकी बैटिंग देखते हुए, जिस अंदाज से वो आउट हुए। शाहीन शाह आफरीदी गो के पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट के सबसे जबरदस्त बॉलर समझे जाते हैं, 100 विकेट भी ले चुके हैं T20 के अंदर। मगर BBL के इस सीजन में शाहीन ने अपने आप को मनवाने के बजाय बिल्कुल ही गिरा लिया। अगले मैचेस में शाहीन शायद कुछ न कुछ कर पाए, ये मैं तो नहीं कह सकता, ये तो परफॉर्मेंस जो वो देंगे वहीं से पता चलेगा। मगर उम्मीद यही की जा सकती है कि अगले आने वाले 2-3 मैचेस में अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेंगे, और नहीं किया
तो फिर आपको बताइए कि इनकी ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। मगर पाकिस्तान अंडर 19 एसीसी एशिया कप में, आपको पहले भी बता के जा चुका हूं, एसीसी एशिया कप में पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान फरहान सेमीफाइनल में लेके पहुंच गए और आज उन्होंने यूएई को ठोक डाला 70 रन से। हालांकि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 241 का टारगेट दिया था, जो कि देखने में लग रहा था कि यूएई बड़ी आसानी से कर लेगा। उनके जो बल्लेबाज हैं ओपनर अयान मिसबा, उन्होंने तो बिल्कुल ही ऐसा धोया पकड़ के, पहले अली रजा को धोया, फिर सुभान को धोया, फिर साइम को धोया, फिर एहसान को धोया जो स्पिनर है। मगर आखिरकार उनको जब रन आउट कर दिया गया तो पाकिस्तान ने आखिरी 7 विकेटें जो ली हैं, आखिरी 7 विकेटें, उसमें सबसे बड़ा कमाल पाकिस्तान के पेसर सुभान का, सयाम का और अली रजा का है। और जिस अंदाज से पाकिस्तान ने 7 विकेटें सिर्फ 29 रन पे लिए, मैच को ऐसा टर्न किया जहां 103 पे 2 थे, वहां उसके बाद सुभान की बॉलिंग ने पाकिस्तान को जीत के थोड़ा सा करीब किया और फिर एकदम गालिब आ गए। 70 रन से टांगे तोड़ दी यूएई की, मैं बोलूंगा, जिस अंदाज से अंडर 19 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सके। पाकिस्तान ए ग्रुप में, इंडिया ए ग्रुप में मलेशिया और यूएई था। पाकिस्तान ने अपने 3 में से 2 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंडिया ने 3 आउट ऑफ 3 तीनों मैचेस जीतकर कामयाबी हासिल की। मगर आज जो कुछ इंडिया के खिलाड़ियों ने किया मलेशिया की टीम के साथ, वो देखने से ताल्लुक रखता है। यानी कि आज जिस अंदाज से 209 रन की इनिंग, यानी कि हिस्ट्री बना दी, यूथ ओडीआईज की हिस्ट्री बना दी है, जिसका नाम है अभिज्ञान अभिषेक कुंडू। ये ऐसा कूटा है इसने पकड़ के आज मलेशियन बॉलर्स को, 125 बॉलों पे 209 रन, डबल करने वाला शायद ये अंडर 19 हिस्ट्री का सबसे पहला बल्लेबाज बन चुका है। और इसने साउथ अफ्रीका के जो दूसरा बल्लेबाज बन चुका है, साउथ अफ्रीका के शवाल्की नाम के बैट्समैन थे जिन्होंने 215 रन पहले भी बना चुके थे। ये दूसरे नंबर पे अभिषेक ज्ञान। हालांकि इसके अलावा आज 24 बॉलों पे वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने इससे पहले 171 रन मारे थे यूएई के खिलाफ 95 बॉल्स पे, आज भी उन्होंने 53 रन मारे 24 बॉलों पे। तो इंडिया ने तो अपना पावर हाउस शो कर दिया है कि बैटिंग में नंबर 1 है। पाकिस्तान इंडिया से अपना मैच हार गया था। सेमीफाइनल अब 19 तारीख को खेले जाएंगे। पाकिस्तान से उम्मीद यही की जा सकती है अंडर 19 की इस टीम से कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को सेमीफाइनल में, श्रीलंका या बांग्लादेश दोनों में से किसी एक टीम से पाकिस्तान अपने सेमीफाइनल के लिए खेलेगा। फाइनल 21 दिसंबर को खेला जाएगा और यही उम्मीद की जा सकती है कि मेंटोर सरफराज अहमद की निगरानी में पाकिस्तान अंडर 19 कहीं ना कहीं अपने आप को सुरखरू करने में कामयाब होगी। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान अंडर 19 और खास तौर पे अभिज्ञान अभिषेक कुंडू जो इंडिया के जबरदस्त बल्लेबाज हैं। इन्होंने आज जो रिकॉर्ड बनाया वो तो रिकॉर्ड बुक का हिस्सा बन चुका है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का चौथा मैच कल खेला जाने वाला है। कहा जा रहा है कि बड़ी घबराहट फैली हुई है मार्केट के अंदर। सूर्य कुमार यादव अपनी बैटिंग से बड़े परेशान है, 113 का स्ट्राइक रेट लेके चलने पिछले 24 मैचेस के अंदर। शुभमन गिल जो बड़ी स्क्रैची, बड़ी ग्लिची इनिंग खेलते हुए नजर आए। आपने देखा होगा धर्मशाला में किसी ना किसी अंदाज से इंडिया की बैटिंग जो धर्मशाला में आपको नजर आई, बड़ा मुश्किल से उन्होंने उस टोटल को चेस किया, जो कि बहुत कम टोटल था धर्मशाला में जिस अंदाज से साउथ अफ्रीका ने खेला था। मगर यहाँ ये कहा जा सकता है लखनऊ के अंदर इंडिया कहीं ना कहीं जो है वो या तो अगर पहले बैटिंग करता है तो कम से कम 180-190 करने पड़ेंगे, और अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग करके 180-190 कर गया तो फिर इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सीरीज इस वक्त इंडिया 2-1 से लीड कर रहा है और अगर ये मैच कल साउथ अफ्रीका जीत गया, जो कि हालात बता रहे हैं साउथ अफ्रीका के, वो किसी ना किसी अंदाज से सीरीज को लेवल करके अहमदाबाद में फाइनल के लिए तैयारी करेंगे। तो कल के इस मैच के ऊपर ऐसे की तैसे में फिर आपके साथ शामिल होंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.